हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखते हैं मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो अगर नर जनन तंत्र वाला आपने वीडियो अगर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर मैंने चित्र बना दिया है। चित्र आप आराम से इसको देख सकते हैं। चित्र में क्या क्या होता है उसको समझा देता हूँ। देखिए, मादा जो जननांग होता है, जनन तंत्र का जननांग जो पाया जाता है वो उदर गुहा के अंदर होता है। जैसे कि कल हमने देखा था पेनिस वर्षण वगैरह देखा था, तो वो क्या है, शरीर से बाहर था, मतलब उदर गुहा से बाहर था। बट यहाँ पर जो क्या होता है कि ये जो मादा का भाग होता है, जनन वाला भाग, वो कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। ठीक है, उदर गुहा के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर होता है क्या है कि अगर इस भाग में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको 3-4 भाग देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा ऊपर की ओर, जैसे कि ऐसे थैलीनुमा संरचना मिलेगी दोनों साइड, ऐसे हाथ, जैसे मेरा हाथ निकले हुए वैसे के वैसे। ठीक है, तो वहाँ पर थैलीनुमा संरचना देखने को मिलेगी यहाँ पर, और इससे हम कहते हैं अंडाशय। उसी के जस्ट नीचे भाग आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत चौड़ा भाग होता है ना, उसी के नीचे आता है, और इसमें लेयर वगैरह बनती है, फिर बाद में जड़ जाती वगैरह होता है, तो ये इसको बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है, इसके नीचे जस्ट यहाँ से एक छिद्र निकलता है, उसको बोलते हैं ग्रीवा, और उससे सबसे बाहर की ओर देखने को मिलता है आपको योनि। ठीक है, वेजाइना। और यहाँ पर जो आपका अंडाशय होता है, वहाँ पर गर्भाशय से कनेक्ट करने के लिए एक नली होती है, इसे हम बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं इसको, अंडवाहिनी। तो ये है मादा जनन तंत्र, इसका डायग्राम। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं, बहुत आसान है। बट कल टेस्टिस वगैरह वाला था, मतलब नर वाला था, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, तो आप प्रैक्टिस कर लिए हो तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मादा जनन तंत्र जो होता है उसमें सबसे पहले जो भाग की बात करते हैं, अंडाशय, ओवरी की बात करते हैं हम। अंडाशय जो होता है वो मादा युग्मक, यानी कि मादा युग्मक क्या हो सकता है, अंड कोशिका। जैसे कल हमने देखा था नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, वैसे कि वैसे मादा जो युग्मक होता है उसे हम कहते हैं अंड कोशिका। तो इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, अंडाशय में होता है। कहाँ पर होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है, और साथ में लड़की के जन्म के समय, जब लड़की का जन्म होता है उसके टाइम पर अंडाशय जो होता है उसमें 1000 क्या होते हैं, अपरिपक्व। अपरिपक्व मतलब मैच्योर नहीं होते हैं, अपरिपक्व क्या पाए जाते हैं, अंड होते हैं। मतलब जब लड़की का जन्म होता है तब पहले से ही क्या होता है, जो ओवेरी होती है उसमें अपरिपक्व अंड बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, जब यौवनारंभ प्रारंभ होता है उस टाइम पे ये जो कुछ अंड होते हैं, उस अंडाशय में से कुछ अंड होते हैं वो क्या होने लगते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। ठीक है, तो परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने परिपक्व किया जाता है। अब यहाँ पर बात ये है कि एक अंडाशय 1 महीने में काम कराए तो अगला वाला जो अंडाशय होता है, मतलब दूसरा जो अंडाशय होता है वो काम नहीं करेगा। ये परिपक्व कराए तो ये परिपक्व नहीं करेगा, फिर ये परिपक्व अगर बंद करता है तो ये परिपक्व करना स्टार्ट करेगा। यानी कि दोनों साथ साथ में काम नहीं करते। ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 2 में से 1 अंडाशय होता है उसके द्वारा हर महीने परिपक्व किया जाता है। ठीक है, अंडाशय जो होता है उससे के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि मादा जनन तंत्र में कौन से हार्मोन अंडाशय के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हार्मोन हो जाते हैं दोस्तों, जो कि है एक पहला एस्ट्रोजन और दूसरा हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये अंडाशय के द्वारा। इसके बाद में हम बात करते हैं अंडवाहिनी। सेकेंड जो भाग होता है वो है अंडवाहिनी। दोस्तों देखिए ध्यान से, अंडाशय को गर्भाशय से कनेक्ट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि अंडाशय में जो भी अंड बन रहे उसको यहाँ से होते हुए उसको गर्भाशय तक ले जाना है, तो इसके लिए एक नली की जरूरत पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी जो होती है उसकी अगर हम बात करते हैं, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को, अंडाशय के द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को मान लीजिए छोटे छोटे अंड कोशिकाएं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे अंड कोशिकाएं। ओके, अंड कोशिका को गर्भाशय तक, यहाँ से इधर से लगा करके यहाँ तक, यूट्रस तक, तो क्या होता है, गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। कौन करती है, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब देखिए गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु निषेचन यहाँ पर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो मादा के जो जनन भाग होता है उसके अंडवाहिनी में क्या होता है, जैसे कि यहाँ से जो पेनिस होता है उसके माध्यम से शुक्राणु छोड़े जाते हैं, तो यहाँ से शुक्राणु होते हैं, है ना, यहाँ से शुक्राणु होते हुए आगे इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, और ये इस प्रकार से आगे गति करते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और यहाँ से आपका अंड
कोशिका आती है और यहाँ पर क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। निषेचन का मतलब होता है कि जैसे अंड कोशिका होती है, शुक्राणु होते हैं, उन दोनों का क्या मिलना, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरा भाग जो कि गर्भाशय। तीसरा भाग जो होता है गर्भाशय, उसकी अगर हम बात करते हैं तो गर्भाशय आप देख सकते हैं आराम से, ये वाला जो भाग होता है उसको गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय मेन इंपॉर्टेंट भाग होता है। ठीक है, ये जो होता है वो थैलीनुमा भाग होता है। ठीक है, ये थैलीनुमा भाग होता है और यहाँ पर है होता है क्या, शिशु का विकास होता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि अगर यौवन आरंभ हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है, अंडाशय से क्या होता है, अंड परिपक्व होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर निषेचन के लिए, निषेचन हो सके इसके लिए आपका जो यहाँ पर शिशु को धारण करने के लिए या फिर भ्रूण को धारण करने के लिए ये जो गर्भाशय होते हैं उसमें लेयर बनती है। क्या बनती है, लेयर बनती है, एक कह सकते हैं मोटी लेयर बनती है। ठीक है, धारण करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, अगर यहाँ से शुक्राणु आए, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहाँ से जो कोशिका बनेगी, युग्मनज बनेगा, जो जाइगोट बनेगा वो यहाँ पर आएगा, उसका विभाजन होते हुए इधर आएगा, तो इधर रोपण की क्रिया होती है। अगर निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, ये जो आपकी दीवार बनती है वो क्या होती है, फिर झड़ जाती है और योनि के माध्यम से वो बाहर निकल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कह सकते हैं, रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर इसको समझते हैं गर्भाशय के इंपॉर्टेंट भाग की। ठीक है, गर्भाशय होता है ग्रीवा द्वारा योनि में खुल जाता है। ठीक है, गर्भाशय होता है, ये आपका गर्भाशय होता है और ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल भाग है जो कि योनि वेजाइना होता है, उसकी बात करते हैं। वेजाइना होता है एक्चुअली यहाँ पर बाहर की तरफ खुलता है, ये भाग होता है वो वेजाइना होता है। यह बाहरी भाग होता है जिससे ऋतुस्राव को बाहर करने का मार्ग प्रदान करती है। जब ऋतुस्राव होता है, ये जड़ जाती है, उसको बाहर करने के लिए मार्ग प्रदान करती है। साथ में क्या करते हैं, नर का जो पेनिस होता है उसकी सहायता से जो शुक्राणु आते हैं उसको भी ग्रहण करने का कौन काम कर लेता है, योनि कर लेती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था मादा जनन तंत्र। इसके बारे में और आगे डिटेल्स हम देखते हैं। जब निषेचन होता है तो क्या बनता है, उसके बारे में क्या होता है, अगर नहीं होता है तो फिर क्या होता है, इसके बारे में भी अपन देखते हैं। ओके, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से।